इसकी जो है ना लाइन, सेंट्रल लाइन से लोकेशन वो ड्रॉ करेगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले चेक करनी है, ऐसी नहीं कि बगैर इसको देख के बस जिस तरह लाइन में शुरू कर देते हैं ना, जो शुरू के लोग होते हैं ना वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इधर ये अनकनेक्टेड शो हो रहा है। अब इससे क्या मुराद है, आज हम थोड़ा सा ये सीख लेंगे, तो जब ये एक दो एलिमेंट्स हमें बनाने आ जाएंगे तो हम इसकी चीज़ों को पहचान जाएंगे कि आगे इसका मतलब मेथड और मॉडलिंग है क्या चीज़। सबसे पहले हमने ज़ाहिरी बात है किसी सर्टेन हाइट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर के टैब में आए हैं तो यहाँ पे हमें डेटम मिलता है, और डेटम में अभी देखें लेवल इनेबल नहीं है, अभी डिसेबल है, और ग्रिड की जो ऑप्शन है वो इनेबल है। तो इससे मुराद ये कि हम अगर डेटम में आकर आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर की ग्रिड्स इधर प्लान में लगा सकते हैं। मोस्टली यही उसूल होता है कि हम प्लेन में रहते हुए अपनी वो ग्रिड्स लगा रहे होते हैं। लेकिन जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स हमें आ रही, क्योंकि वर्टिकल हाइट है तो इसलिए हमें किसी न किसी एलिवेशन या किसी सेक्शन में जाना होगा। अब ये जो ग्रिप्स हैं ये सारे एलिवेशन हैं, फोर साइड, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेम्पलेट हमें देता है। इससे ज़्यादा भी हम लगा सकते हैं, जब इन फ्यूचर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम अपने व्यूज़ भी क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल इसकी जूमिंग करके इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये इसका पूरा इटसेल्फ वो है बॉडी है इसकी, और एक इसकी निब है। इसका जाने का तरीका बता रहा हूँ, दो तीन तरीके हैं। इस एलिवेशन का होवर कर रहा हूँ कर्सर, तो उसके बाद वो बता रहा है कि एलिवेशन साउथ है। साउथ एलिवेशन पे होवर किया है तो वो एलिवेशन का नाम बता रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पे हमारे एलिवेशन है। प्रोजेक्ट ब्राउज़र मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सबसे अहम चीज़ है, तो यहाँ पे भी हमें वो एलिवेशंस मिल रहे हैं। यहाँ पे आप जाके राइट क्लिक करके ओपन कर दें, या फिर इसको डबल क्लिक कर दें तब भी हो जाएगा, या तीसरा चौथा तरीका ये कि इस पर ही डबल क्लिक कर दें इसकी निब पर, तो हम वो एलिवेशन सर्टेन एलिवेशन पे हम चले जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे लाने का मकसद यहाँ ये है कि हम अपने, अब ये देखें डेटम पे आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर में आए तो ये डेटम की लेवल इनेबल हो गया। अब लेवल हमने क्रिएट करना है। मैं एक लेवल क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि सिंपल इसका ना ड्रैगिंग है। ये आपको रेविट में अक्सर आपको ये डैश लाइन, रेफरेंस लाइन मिलेगी, और साथ आपको ये ब्लू लाइन जो है वो टेम्परेरी डायमेंशन मिलेगी, जो ब्लू कलर में होती है, जो आपको मददगार साबित होती है कि कितनी हाइट पे आप जा रहे हैं। मैं स्क्रैच से नहीं स्टार्ट कर सकते, जैसे मैंने एक नया प्रोजेक्ट, मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको लेवल बना के बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि हम अगर दो तीन लेवल बता रहे हैं, अभी मैं ग्रिड भी लगाऊंगा, अभी मैं वॉल भी स्टार्ट करने लगा हूँ, जो प्लान है वो भी स्टार्ट करने लगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने वॉल बनाने से पहले हमें पता हो कि वॉल की बेस लाइन कौन सी है, वो किस हाइट पे जा रही है, उसका कोई ऑफसेट है। वो ऐसे नहीं है कि लाइन बस शुरू कर दी, क्योंकि वो 2D वर्किंग थी, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बड़ी डिटेल में कि यहाँ पे हमने लाइन या वॉल या कोई भी एलिमेंट इधर फैमिली ड्रॉ करने से पहले हमने ये सोचना है 4-5 चीज़ों को कि मैं किस लेवल पे होता है। ये न्यू यूजर्स के लिए खास तौर पे वो ड्रॉ कर देते हैं और पता चलता है वो 4th फ्लोर के ऑफसेट पे जाके गई और वो उनको प्लान में नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको इन डिटेल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लेवल जो है ना पहले क्रिएट करें या नहीं करें। लेट से हम कोई लेवल क्रिएट नहीं करते, मैंने सिर्फ आपको ये बताना मकसद था कि हमारे ये जो प्लान है ये प्लेन है, बेसिकली प्लान और प्लेन, यानी कि प्लेन समझते किसी भी सरफेस की प्लान एक अलग है जो हम बर्ड आई व्यू से, सॉरी ह्यूमन आई व्यू से वगैरह देखते हैं, कटिंग प्लान। तो प्लान में हमारे लेवल नहीं क्रिएट होंगे, हमेशा वर्टिकल हाइट पे जाके हमें होंगे। ठीक है, फिलहाल हम दो उसकी जो बाय डिफॉल्ट है उस पर जाके हम वॉल ड्रॉ करते हैं ताकि हमें आइडिया हो मैं ये इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाना चाह रहा था। आर्किटेक्चर में वॉल सेलेक्ट किया, दोबारा इधर आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इधर से हम क्या सेलेक्ट करते हैं कि इसकी टाइप कौन सी है, वॉल ब्रिक वॉल है, कौन सी वॉल है। अगर हम कोई भी जेनेरिक वॉल ले लेते हैं, लेट से, उसका मैंने तरीका भी बताया नहीं है आपको, बिल्कुल स्टार्ट में दिया। ठीक है, अभी हम कोई भी वॉल ले लेते हैं, लेट से ये वाली है। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि इसको ब्रिक वॉल कैसे बनाना है, इसके मटेरियल कैसे चेंज करना है, वो भी हम सारा आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने क्लिक फिर भी नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी मैं किस लेवल पे हूँ, ये जो बोल्ड हुआ है वो 0 लेवल है, और यहाँ से इस टैब से भी हमें कर्सर नजर आ रहा है, इस टैब से भी मुझे पता चलेगा कि मैं लेवल 0 पे हूँ। और लेवल 1 से अब वो कह रहा हाइट, डेप्थ नहीं है, हाइट है इसकी।
हाइट को लेना, डेप्थ को लेंगे, वो डेप्थ इस डायरेक्शन में जाएगी, हाइट पे जाना है हमने। यूनिट इस वक्त मैट्रिक सिस्टम हुआ है, वो मैं बता देता हूँ उसका भी सारा आपको। अच्छा, लेवल 1 पे जा रहे हैं, अभी यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले एक चीज़ मेथड जो मैं बड़े कीनली आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना, जिससे मिस्टेक बहुत होती है, ना फिर वो कॉलम सही लगते हैं ना ग्रिड सही लगती है, वो हवा में चल रही होती है चीज़ें, वो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक बिल्कुल 1 घंटा लगाएं चाहे एक चीज़ पे, लेकिन वो सही एक्यूरेट बैठे, आगे सारा आपका काम सीधा होता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये करना है आपने कि अब देखें हाइट को सिलेक्ट कर लिया, इधर लेवल 1 है, यही लेवल 1 अगर आप प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ पे सबसे आपने पहले चेक करना है कंस्ट्रेंट्स में आपकी लोकेशन लाइन वही सेंट्रल लाइन यहाँ पे भी मिल रही है, वो सेंट्रल लाइन, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड हमें ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आगे ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्टीज में आ रही है। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को आपने सबसे ज्यादा गौर से समझ लेना है, ताकि आपकी तमाम चीजें जो है ना, एलिमेंट चाहे वॉल हो, कॉलम हो, कोई भी चीज हो, आपकी बड़े एक्यूरेट पोजीशन में रहेगी, आपको पता होगा मैं किस तरफ चल रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, लोकेशन लाइन सेंटर है या एक्सटर्नल है वो कोई इशू नहीं है, वो बाद में जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, जब हम इस वॉल की कोर होती है और आगे फिर उसकी लेयर होती है, प्लास्टर है, कैविटी वॉल है, कोई भी वॉल है, या अगर आरसी वॉल है, लेट से अगर आप किसी का ओवरहेड वाटर टैंक बना रहे हैं तो उसमें कोई कैविटी देनी है, तो वो भी तो वॉल्स ही बन रहा है ना, तो उसमें अगर कोई कैविटी आ गई और कोई लेयर्स ऐड कर रहे हैं, प्लास्टर की ऐड कर रहे हैं, तो वो आपकी मेन कोर क्या होगी, आरसीसी होगी या ब्रिक वॉल होगी या मेसनरी कोई भी होगी, और उससे आगे आप एक्सटर्नल या इंटरनल उसके फेजिस पे चल देंगे, वो अभी हम प्रैक्टिकल करने लगे। अच्छा, ये उसकी डिटेल थी जो सेंट्रल वॉल है। अब यहाँ हम लेवल 0 है, ये भी हमें बता रहा है प्रॉपर्टीज में, तो सारा फोकस हमने करना है इस पे है कि बेस कंस्ट्रेंट हमारा 0 है और टॉप कंस्ट्रेंट हमारा लेवल 1 पे है, इससे ऊपर हमारे लेवल नहीं है। तो यानी कि ये समझ में आया कि ये लेवल 0 से स्टार्ट होकर लेवल 1 पे खत्म हो जाती है। अब बेस ऑफसेट, क्या हम नीचे कोई फाउंडेशन भी दिखाना चाह रहे हैं, लेट से अगर कोई है बेस है तो उसका ऑफसेट होगा बेस से नीचे की तरफ, और जो टॉप कंस्ट्रेंट होगा उसका ऑफसेट होगा हमारे जो भी लेवल होगा, सर्टेन लेवल 1 है तो इससे ऊपर, ठीक है। अब इसका हम फंक्शन कहते हैं कि क्यों इतनी डिटेल में मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, हम इसको प्रैक्टिकली अब करते हैं। ओके, हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अब 0 से 1 तक ही हम जा रहे हैं। अब मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इधर भी आप देख रहे हैं जहां पे भी ब्लू आपकी डायमेंशंस आ गई हैं, वहां पे समझ लें कि वो आपको एक तो एडिटेबल चीज होती है, ब्लू जो भी आपको नजर आएगा रैबिट में, ब्लू कलर में चाहे डायमेंशन हो, चाहे कोई व्यूज हो, कोई भी चीज ब्लू में है, इट्स मीन के उसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मदद से जो है वो हम बना सकते हैं कितने डायरेक्शन में, या फिर इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे रैबिट की लगी वो ये कि अगर मैं इस वक्त हूँ मैट्रिक सिस्टम में, लेकिन मैं कहता हूँ इसको मुझे सिर्फ 5 फीट की चाहिए, तो 5 फीट का मैं सिंबल डालूंगा, वो 5 फीट की एंटर कर देगा, ठीक है। अभी मैं कमांड से बाहर नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, और वो चेन क्यों बना रहा है, यहाँ पे हमारी चेन चेक इन है, चेन की ऑप्शन, ये चेक इन चेकआउट करके आपने देखना है इससे क्या फ़र्क पैदा होता है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैंने ये 2 बनाई, स्केप 1 टाइम, स्केप 2nd टाइम, ये मैं कमांड से बाहर आ गया। व्यू में आए, व्यू में आपको ये हट का बटन मिल रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करने से क्या मिलता है कि 3D व्यूज़ पे लिखा हुआ भी है, या फिर आपकी क्विक एक्सेस बार जो आपकी टॉप पर चल रही है, जिसमें आप अपनी एक्सेस की जो क्विकली एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी कमांड को, वो इसमें ऐड कर देते हैं। वहाँ पे भी हट का बटन ये नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपको वो 3D नज़र आ जाएगी। चेन का नहीं बताया, चेन का आपने एक्सप्लोर करना है, मैंने आपको बताया है, वो आपने एक्सप्लोर करने क्यों, चेन को अनचेक और चेक करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी इधर से मुझे कुछ हवा में कुछ चीज़ लग रही, कुछ समझ नहीं आ रही है एग्जैक्टली, इसलिए सबसे बेहतर ये है कि अभी हम 3D व्यू को बंद करते हैं और हम आते हैं किसी भी व्यू में। लेट्स से कि इस व्यू को डबल क्लिक किया तो मुझे वो ये वाली वॉल इस डायरेक्शन में और ये दूसरी एलिवेशन में दिखा रहा है, ठीक है। अब वो क्या किया उसने, मैं इसका अच्छा, ये सबसे नीचे वाली बार ये भी था सा समझ लें कि इसमें ड्राफ्टर्स की ज़िंदगी आसान कर दी है इस टैब ने, कि हम ये ऑटो स्केल, जो स्केल फैक्टर हम लगाते थे ना, वो चीज़ें इसकी ऑटो हो जाती हैं। इसमें अगर हम रेशो 50 पे जाते हैं
तो वो ऑन स्केल खुद ही डायमेंशन वगैरह खुद ही तब्दील करता है, जिससे हमारा जो हम स्केल फैक्टर वगैरह कितनी लंबी चीज़ें करते थे वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट की हुई होती हैं। इसकी सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं लेकिन वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसने बहुत एक्यूरेट और ACSI की जो स्टैंडर्ड्स है ना उसके मुताबिक उसने ये एडजस्ट किया होता है। अब जैसे लेट से मैं एनोटेट में आया और यहाँ पे मैंने अलाइन की एक डायमेंशन जो लीनियर अलाइन, ये आपको वाकिफ़ है इन चीज़ों से, बस एक क्लिक, दूसरा क्लिक और स्पेस में क्लिक, जिससे मेरी डायमेंशन लग जाती है। ठीक है, इधर डायमेंशन लगाने का फ़िलहाल मकसद ये था कि अगर मैं स्केल अपनी चेंज करता हूँ तो मेरी हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है जो मेरी स्केल है। तो ये एक बेनिफिट है जो आपको टेक्स्ट स्टैंडर्ड हो किसने तय किया हो कि कितना इसका होगा? मैं वही बता रहा हूँ, इसके बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड जो कि अमेरिकन क्या कहलाता है वो AISE के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना अमेरिकन स्टैंडर्ड, उसके ऊपर वो फिट है। और आप किसी पे भी इसको, मैंने बहुत दफ़ा ना इसी के उस पर प्रोजेक्ट्स निकाले अपने लोकली भी जो भी, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है, वो लेटर ऑन हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसको छेड़ेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह लाइन थिकनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम सेक्शन काट के देखेंगे तो इसकी जो लाइन वेट और लाइन थिकनेस और इसकी जो हैचिंग वगैरह ना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब कैड से बहुत ज़्यादा बेहतर इसकी कैड वाली जो आउटपुट है वो मिल रही होती है। ये प्रिंटेबल होती है ये चीज़ें? प्रिंटेबल होती हैं। जब आप पेपर स्पेस पे आते हैं ना, वो हम जब एंड ऑफ दिस सेशन जब हम पढ़ेंगे ना कि टाइटल ब्लॉक पे कैसे शीट्स को लेके आना, एडजस्ट करना है, प्रिंट करना है, तो उसमें आप चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, खुद आपको समझ आ जाएगी कि कुछ चीज़ों को हमें करना पड़ता है कि नहीं हमें इतने, हाँ किसी वो हो जाएगी, वो हम लाइन टाइप भी है इसकी, ड्राफ्टिंग मोड भी है इसका, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल को समझने के लिए कि इस वक्त आपकी फौरी तौर पे क्विक ड्राफ्टिंग हो रही है, व्यूज बन रहे हैं और 3D भी बन रही है और आपकी एक्यूरेट ऑन स्केल चीज़ें बन रही हैं। जो भी आप स्केल करते हैं विद इन 1 क्लिक कस्टम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके उसके अकॉर्डिंगली वो मैच करेगा, प्लान में भी करेगा, हर व्यू में ऐसा करेगा वो। अच्छा, अभी असल में वो आउट ऑफ वे हो गया, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जूम इन करते हैं, हम इसको चाह रहे हैं कि इसके लेवल के अंदर आ जाए ना ये, तो इस पर क्लिक किया और ड्रैग किया। इससे क्या हुआ है, हमारे दोनों वो कंबाइन हुए हैं, क्योंकि ये एक लॉक का निशान नज़र आ रहा होगा आपको ये वाला। अगर ये अनलॉक करेंगे तो उसको करके देखिएगा कि क्या एक्सप्लोर करना है आपने खुद ही। अच्छा, अभी ये वॉल जो है, बाद में मुझे पता चला कि मेरा जो है ना 5 मीटर पे चला गया है लेवल, तो 5 मीटर में एंटर करता हूँ तो वो भी मेरी सारी ऑटो चली जाएगी। इससे ये फ़ायदा हुआ, अगर अब हम एक तजर्बा कर लेते हैं कि मैं एक और आर्किटेक्चर वॉल, वही सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ अनकनेक्टेड रहे, और इसको हम इस फासले पे लगा देते हैं। अब मेरी, अच्छा एक और लाइव व्यू और अनलाइव व्यू की मैं बात कर लेता हूँ। इधर हम आते हैं व्यूज़ में, व्यूज़ में आके हमारे पास एक ऑप्शन आती है टाइल व्यूज़ की, ठीक है। किसका? माउस का वो सर बदल सकता है, वो तो विंडोज़ की ऑप्शन में जाके होगा। इसका अपना नहीं बदल सकता, रेविट के अंदर नहीं बदलेगा ये वाला कर्सर, वो इधर से तो उसको ढूंढना मुश्किल है, गोल दायरा हो जाए या कलरफुल हो जाए। अच्छा वो जब वो एक ऑप्शन होती थी कि पता नहीं कंट्रोल प्रेस करता था क्या, चले वो फिर इमरान साहब से एक क्लास लेके फिर सही है। हाँ, वो ताकि ना वो एक हरकत उसका नजर आए, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट ही आ रहा है ना, तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दे। सर वो ब्लैक हो सकती है ऊपर पे जाता है ना, तो वो ढूंढना पड़ता है। अच्छा, वो नहीं हो जाएगा, वो भी सारी ऑप्शन जो आप सोच सकते हैं ना कंप्यूटर में वो हो सकता है, वो ब्लैक स्क्रीन पे रहती है इसका जो ऑटोकैड की बैक ऑटोकैड। हाँ, लेकिन वो बाद में मसला करती है, कुछ लोग आदी हो गए, कुछ लोग नहीं हुए, अभी चल रहा है, अभी इसका बैकग्राउंड आ जाता है वाइट। अच्छा, अभी मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि ये लाइव व्यू और डेड व्यू में क्या फ़र्क है। अभी मैं एक कमांड अभी आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि अभी ये भी तो एक वॉल टाइप चीज़ लग रही है, ठीक है, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ लाइन बेस्ड चीज़ है।
इसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि इधर 2D एलिमेंट्स भी होंगे और 2D हमारी फैमिली भी होती है, लेकिन वो लाइव व्यू नहीं होती अक्सर 2D एलिमेंट। अब ये भी 2D है लेकिन ये लाइव है, इसकी दो पहचान है, एक दो चीज़ें इससे ये शनाख्त होता है। एक तो ये ब्लू आ रहा है, ब्लू का मतलब ये हाइपर लिंक्ड है ऑटो। तो अगर ये हाइपर लिंक ना होता तो हमारे व्यूज़, अगर हम एक दो और व्यू बना के देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी एलिवेशन आर्किटेक्चर में, और लेवल पे आए, लेवल पे हमने वही इसका वो रेफरेंस लाइन से, इधर से नहीं है तो स्केप वन टाइम, ठीक है, एक लेवल क्रिएट किया, अब वो ब्लू में है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये 2 लेवल इधर भी 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इट्स मीन का ये लाइव लेवल है हमारा। अगर हम किसी बाय मिस्टेक को इसको कॉपी कर देता है, वो भी मैं बताता हूँ, जो लोग CO से कॉपी होता है, यहाँ ये मॉडिफाई में आके कॉपी भी होता है। किसी भी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है मेन्यूज़ का, और इधर आके आप कॉपी करते हैं और यहाँ से आप जो भी फासले पे आप कॉपी करते हैं। अब ये ब्लैक है लेकिन, और इधर भी नहीं आया, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये डेड व्यू कह लें, या इसको बाद में लाइव बनाया जा सकता है। कुछ एलिमेंट्स को बनाया जा सकता है, कुछ को बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कोशिश यही करनी कि प्रॉपर वे से ऑन क्लिक के तहत ग्रिड प्रॉपर पकड़नी है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि आपको एक व्यू में सेलेक्ट करेंगे, वो सारे व्यूज़ में आपको वो नज़र आएगा, ये भी एक पहचान है। मैंने अभी प्लान में ये वाली बॉल सेलेक्ट की, वो इस वेस्ट एलिवेशन में भी मुझे शो हो रही है हाईलाइटेड ब्लू में, और यहाँ पे भी मुझे इस साउथ एलिवेशन में भी शो हो रही है। अगर मेरे पास स्केजुलिंग बनी होती, यहाँ पे स्केजुलिंग एंड क्वांटिटीज़ बनी होती किस चीज़ की, वॉल की, अगर मैं उसको नेमिंग वगैरह करके या डोर को मैं सेलेक्ट कर लेता, तो वो भी उसमें ना सिर्फ स्केजुअल में सेलेक्ट करता, तो वो वॉल एलिवेशन 3D में भी नज़र आता, हर व्यू में वो सेलेक्ट हुई हुई चीज़ आती। दैट्स मीन कि ये लाइव व्यू है, ठीक है। अच्छा इसको इधर से क्रॉस करें, हम आते हैं प्लान रहने देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, एक जो बल्कि मैंने बंद कर दिया, इसको फिर दोबारा जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये कि अगर अब हमारा लेवल बनता है 4 मीटर पे, जो कनेक्टेड है, या आगे 6 मीटर पे, ठीक है, जो कनेक्टेड थी वो वॉल आ गई, और ये अनकनेक्टेड थी, ये नीचे रह गई। अगर ये भी किसी ने सवाल पूछा था कि ऑफसेट या किसी डिस्टेंस पे रहता है, तो हमने क्या करना है, इसी वॉल को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, और अगर आप किधर से ऑफसेट इसका देना चाह रहे हैं, लेट्स से कि एक लेवल से कुछ वॉल्स हैं जो कि थोड़ी सी ऊपर निकल रही हैं, तो आप यहाँ पे आके इसको 1 मीटर हाई जो है इसका ऑफसेट आ जाएगा, टॉप ऑफसेट, ठीक है। बॉटम पे, अब बॉटम का आएगा तो वही जाहिर बात है, नीचे आप इसका किधर गया, ये बेस ऑफसेट है, बेस ऑफसेट आप दे दें जी जितना भी देना है, सॉरी ये अच्छा हाँ माइनस में आएगा तो वो ठीक है, हाँ नीचे जाएगा -2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब फ़ायदा ये होगा कि अब जब भी लेवल बढ़ेंगे वो उसी ऑफसेट के साथ ऊपर नीचे होएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी सारी चीज़ें बन गई और आर्किटेक्ट ने या किसी भी डिज़ाइनर ने कहा कि हमारी जो है ना क्लियर हाइट हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, या फॉल सीलिंग आपने बना दी, सारा मॉडल आपने बना दिया, आपने सिर्फ क्लिक करके इसका वो बनाना है, सारे कनेक्टेड होंगे तो वो सारी छत ऊपर चली जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है। आगे चल के हम इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को यूँ समझेंगे स्ट्रक्चरल वाइज, कि हम अपना जब स्ट्रक्चरल मॉडल लाएंगे, आर्किटेक्चरल मॉडल हमारे पास होगा, आर्किटेक्चरल प्लान होता है तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो आर्किटेक्चरल मॉडल होगा, हम उसको अपने स्ट्रक्चर टेम्पलेट में इंसर्ट करेंगे, लिंक करेंगे, और उसको एक ऐसी चीज़ और ऐसी कमांड से हम लिंक कर देंगे कि वो मॉनिटर करेगा कि अगर आर्किटेक्चर के इन फ्यूचर में लेवल बढ़ते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर के भी बढ़ेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड बिम की चीज़ें ये आ रही होती हैं, ये कोलैबोरेशन की चीज़ है जो इसको रैबिट को बिम सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो अभी तक तो ये चीज़ें थी, और भी कई सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो कि आपस में लिंक कर रही हैं चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट वो कोई रिएक्शन होता है, तो वो चीज़ें बीम कहलाती हैं। अच्छा, अब वॉल की इधर कोई सवाल है अभी तक? मोस्टली कनेक्टेड यूज करते हैं वॉल्स, मोस्टली लेवल्स कनेक्ट करते हैं आमतौर पर, मोस्टली करते हैं। जाहिर बात है कि हमारे किसी सर्टेन लेवल्स भी चल रही होती हैं चीज़ें, बल्कि आप भी सेंट्रल लाइन में
हाँ। सेंटर जाने के बजाय एक साइड से वो ज़्यादा मैं बता देता हूँ। अच्छा, नीचे वाली एक थोड़ी सी और भी एक्सप्लोर आपने भी करनी है। मैं इनकी बात का भी जवाब अभी दे दूँ, वो हमें सही समझ आएगा जब हम इसको, सॉरी, यहाँ पे हमारी ये जो विजुअलाइजेशन और हमारी ये सारी एक बार कहलाती है जिसमें हम स्केलिंग ठीक करते हैं। स्केल का आपको बता दिया। फाइन से क्या होगा वो हम कर लेते हैं। जूम इन किया मैंने, यहाँ पे अगर मैं इसको कोर्स कर लेता हूँ तो वो उसका हैच पैटर्न ख़त्म करके एक उसने सॉलिड सा एक हैच भर दिया। वो हम अभी पढ़ेंगे ये इसने कहाँ से उठाया जो हमें वो दिखा रहा है। ठीक है, अब ये कोर्स है, मीडियम को भी बाज़ वक़्त मीडियम में इतना है और बाज़ वक़्त फाइन भी कर लूँ तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी इतनी लेयर्स ऐड नहीं की। वो फाइन में जाके बाज़ वक़्त कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा उसको जूम इन करके हर उसकी डिटेल्स शो कर रहे होते हैं। एक और बटन ऊपर वाला है जो हम आपको व्यू में जाके यहाँ पे आए, थिकनेस ऑफ लाइन। ठीक है, और जो क्विक एक्सेस बार में भी यहाँ पे भी है। थिकनेस लाइन को अगर हम ऑन इन करते तो अब हमें वो डिटेल नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि वो इतनी थिक एंड हो गई है लाइन, तो हमें वो नज़र नहीं आ रही। तो इस बात का भी ख्याल रख लिया अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है। हाँ, प्रिंट आउट में ऐसा नहीं होगा, प्रिंटिंग में ये इतनी मोटी नहीं आएगी, ये हमारी विजुअलाइजिंग के लिए है बस, डिस्प्ले के लिए। वो सारा है, मैं यही आपको सेक्शन, एक ये सेक्शन है, व्यू में आए, सॉरी व्यू में ये सेक्शन की ऑप्शन है, जहाँ क्रिएट की बार है उसके अंदर जो है सेक्शन की ऑप्शन है। अब मैं इसमें सेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, गो टू व्यू करता हूँ या इसके निब पर डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये उसने एक सेक्शन को हमेशा हमने उसके अकॉर्डिंगली वो उसने ना बनाया जो अभी तक छोटी सी चीज़ थी। बहरहाल इधर भी हम, अच्छा ये एक चीज़ है कि जो सेटिंग्स हम करेंगे वो हर व्यू के लिए नहीं होगी, हर व्यू के लिए हमें वो सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ती हैं। ग्लोबली भी हो सकती हैं, जैसे कि उसकी एक टेम्पलेट बनती है, वो एक आगे की चीज़ है जिसमें थोड़ा सा सर खपना पड़ता है कि पहले से हमें पता हो, उसको एक कहते हैं विजुअल टेम्पलेट क्रिएशन। तो वो जो टेम्पलेट है वो हमें बताती है कि हमारे सारे व्यू, हम जब भी जाएंगे 2 क्लिक करेंगे वो सारे एलिवेशन हमारे उसी सेटिंग्स के मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन पहले अभी वो बताने से पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए अभी मैं वो नहीं बताऊंगा। नोट डाउन कर लें, कभी भी 1-2 सेशंस के बाद वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इधर से इसका जो है ना रंग रूप वगैरह शो होता है, इसका जो विजुअलाइजिंग, इसकी जो ग्राफिक्स हैं वो हैंडल होती हैं। नेक्स्ट बटन है, फाइन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे जूम इन किया, इसमें इसने 2 लेयर्स डाली हुई थी और एक हैच पैटर्न सा हमें शो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इसको हमने फाइन किया हुआ है, वही कोर्स इधर भी सेम चीज़ है। ठीक है, फाइन कर दिया और यहाँ से आके आप इसको 3-4 हैं। एक वायर ऑप्शन है, अभी तो ऑलरेडी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, और हिडन और वायर फ्रेम में ना कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। जब हम पूरी चीज़ें मॉडल कर देंगे वायर फ्रेम से, आप ऑलरेडी जो 3D कर रहे हैं उनको पता है कि वो फिर पिछली चीज़ें भी जो व्यू है ना वो व्यू होने लग जाती हैं, बिल्कुल मैशिंग वाली शेप में आ जाता है। इसका व्यू करना है तो हम 3D में जाते हैं और इसको, अच्छा साथ साथ नेविगेशन भी सीख लें। ये नोट वैसे तो पता ही होगा, ये सेम है नेविगेशन ऑटोकैड की तरह। शिफ्ट और मेरा जो व्हील का माउस है, बटन है इसका, माउस का व्हील जो है ना, उसको हमने एक साथ दबाना है तो ये हमारा ऑर्बिट करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा गिज़्मो सा बना होता है, ये 3D बॉक्स हमारा, इससे हम मुख्तलिफ व्यूज़, ये सबको पता है। इधर से हम इसको पैन वगैरह कर सकते हैं। एक ये छोटी टूल टिप दे रहा होता है, छोटी बार आ रही है, ऑप्शन आ रही है, इसमें एक व्हील की ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ, और यहाँ पे जूम इन जूम आउट वगैरह की ऑप्शन है। जूम इन वगैरह की आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ये एक चीज़ मैं बताया था आपको। इस पर क्लिक करना है तो व्हील आपके कर्सर के साथ जुड़ता रहता है। अब ये आपको ज़्यादा तब यूज़ पर है, हो सकता है कि आपको यही यूज़ करने में ज़्यादा आसानी हो। इसमें यही क्या ऑर्बिट है, इसको क्लिक किया तो आपका ऑर्बिट हो रहा है, फिर क्लिक आप ऑफ करते हैं लेफ़्ट क्लिक तो आपको फिर वो अपीयर हो जाता है। जूम करना है तो वो ड्रैग कर रहा हूँ मैं माउस को तो जूम इन जूम आउट हो रहा है। इसी तरह मैं लुक जैसे कोई बंदा आ रहा है और इधर उधर देख रहा है तो ये वो लुक चीज़ है। ये सारे जो चीज़ें हैं अप एंड डाउन, ये डाउन है अप है, इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ना व्हील वाली, ये तब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमने कोई प्रोस्पेक्टिव व्यू बड़े ही एग्जैक्टली पोर्शन पे कोई बर्ड आई व्यू हमने सेलेक्ट करके ना उसका व्यू लेना है, स्पेसिफिक चीज़ें, तब हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो आप नहीं, लोग section ये- में करेंगे या प्लान में करेंगे? ये आपकी नेविगेशन की चीज़ें बता रहा Navigation हूँ। होगी। ये नेविगेशन है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये भी एक ऑप्शन है। एक तो थी ना जो मैंने आपको शॉर्टकट बता दी, शिफ्ट और माउस का जो व्हील है उससे होगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इस व्हील से क्या होता है। अगर आपने एक्यूरेट करना है, कुछ और चीज़ें करनी है, काफ़ी आपको काम आएंगी जब आप काम करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा ये क्यों ज़रूरी है, वो अलग 2-3 ऑप्शन क्यों दी हुई। अच्छा, मैं इधर आ रहा था, इसमें मैं अगर वायर करता हूँ तो वो हमें ना आर पार चीज़ें देख रहे हैं वो नज़र आ रही हैं इधर की बात। तो ये वायर है, इधर से ये हिडन लाइंस आ गया। हिडन लाइंस में हमें इसकी, अब वो देख रहे हैं, यही इस लेवल को ही देख लें तो वो उससे हाइड हो गया हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सामने आ गया। वायर फ्रेम में वो दिख रहा था, ठीक हो गया, ये देखना दिख रहा है। इसके बाद शेडेड है। शेडेड में आपको तब इसकी क्या वो इसकी सेटिंग्स होती हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही जाके, कि इसका जो अभी ना सन पाथ होता है वो मैं अभी सारा कुछ बता दूंगा ना तो हजम कुछ नहीं होना, इसलिए फ़िलहाल इन 2-3 चीज़ों में ऑप्शन में रखें। एक कमरा बना देना, सब खिड़की दरवाजा लगा के सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। अभी जो डबल बेड या सिंगल बेड? लड़ाई हुई कदे ज़्यादा नहीं ना, सिंगल आदमी उठा सकती है। अच्छा जी। मेरे जहन से स्किप ना हो जाए चीज़, मैंने क्या बताने लगा था। कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपका कलर को करती है। अच्छा, रूम बनाना कोई मसला नहीं है। जब आप देखें, अगर आर्किटेक्चर में आए, वॉल में आए, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायमेंशंस क्या हैं। वो नेक्स्ट मैं वो बताता हूँ प्रॉपर्टीज़, वो जो कहे जा रहे हैं मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। रूम का मसला कोई नहीं है। जब हम वॉल में आए तो हमारे पास ये ड्रॉ की ऑप्शन आ जाती है। अब चाहे आप रेक्टेंगल पकड़ लें और आपको पता ही है क्या। अब एक सवाल हुआ था कि सेंटर टू सेंटर, वो ये क्या है कि इस वक्त वो आप डायमेंशन चेक कर रहे हैं, जो ब्लू रंग की 2280 लिखा हुआ है, उसने जो मार्क किया हुआ है वो सेंटर टू सेंटर किया हुआ है। एक तो ये भी शिनाख्त है। दूसरा, आप जब इसको हम करते हैं जी एक्सटीरियर कोर से पकड़ लें, अभी कोर वाली हमारी चीज़ नहीं आई, फिनिश फेस एक्सटीरियर से पकड़े। अब उसका जब आप ये ड्रॉ कर रहे होंगे ना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो उसने क्या किया है कि इसकी जो बाहर वाली ये वाली एज है ना, इससे पकड़ा है उसने। ये तब आपको मालूम होगा जब आप डायमेंशंस के साथ, एक ये देखें सेंटर पकड़ रहा है, एक ये, अच्छा इसकी भी ऑप्शन है कि टैब प्रेस करें तो वो सिलेक्शन की ऑप्शन आ गई। आउटर भी पकड़ लेगा वो। डायमेंशन आपने ये कोई एक्सेस बार से या कहीं से आपने ऑन करनी है एनोटेट से, ठीक है। होवर किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे चला जाता है। आपने टैप करना है। अगर आपका कर्सर, मेरा कर्सर नज़र आ रहा मेरा इस वक्त इनर साइड पे, और एक दफ़ा टैप किया तो वो इधर वाली पकड़ लेगा, फेस वो ब्लू हो गई है, देख रहे हैं। और अगर मैं इधर आऊँगा और इधर जाके टैप प्रेस करूँगा तो मेरी एक्सटीरियर वाली चीज़ पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये किया, हाँ जी, टैब से वो शिफ्टिंग होगी उसकी। जब आप ये ड्रॉ कर रहे होंगे ना कोई भी रूम, तब आपको इसका सही आइडिया होगा। ये बल्कि आप खुद भी एक्सप्लोर किए करना कि वॉल हमने जब ड्रॉ की है तो इसकी फिनिश फेस एक्सटीरियर से क्या मुराद है, सेंटर से क्या मुराद है, और इससे ये जब हम ड्रॉ करते जाते हैं ना तब हमें सही पता चलता है कि ये हमारी जो ड्रॉ हो रही है ना, ये तो हमने एक्सटीरियर से नहीं करनी थी, हमारी तो इंटरनल टू इंटरनल डायमेंशन हमें गिवन है। तब आपको समझ आ जाएगी। होपफुली ये मेरे बात समझ गए होंगे आप। तो ये कमरा बनाना कोई मसला नहीं, वो दीवार बन गई, 4 दीवारी कमरा बन गया आपका। आगे खिड़की दरवाज़ा मैं आपको डिटेल में पढ़ाना है नेक्स्ट सेक्शन में। अभी मैं वॉल कवर कराने देता हूँ। वॉल बहुत लंबा इसका चैप्टर है, मैं वो बताने लगा इसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम बल्कि इसी में ही हम पढ़ते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं टाइप प्रॉपर्टीज़, ठीक है। टाइप प्रॉपर्टीज़ में आपने एडिट टाइप में आना है, ये इम्पोर्टेंट है। हम क्या करने लगे हैं, फैमिली जो है सिस्टम फैमिली है बेसिक वॉल। हम वॉल को कॉलम नहीं बना सकते, ये पहले बात हो चुकी है, ठीक है। अब उसकी टाइप को हम चेंज करने लगे। अब जो भी उसने अपने नोमेनक्लेचर लिखा हुआ था हम उसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट का लाजमी आपने याद रखना है। होता ये है कि ये आपकी 10 वॉल्स बनी हुई हैं। लेट से ये वॉल इंटरनल जो भी इसने 12P लिखा हुआ है वो आपकी जगह 10 जगह लगी हुई है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में।
एक ही प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ जगह पे लगी हुई है, तो आप इसी के ऊपर डुप्लीकेट किए बगैर जो एडिटिंग कर दोगे वो सब में चेंज इंस्टेंटली हो जाएगा और आपकी वो दीवार ख़राब हो जाएगी और आपकी नई दीवार तो बन जाएगी। जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ आएगा ज़्यादा कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। इसमें डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट करना है और उसको 9 इंच BRICK, ये मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ इसका नाम चेंज किया, टाइप का नाम चेंज किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं। इसलिए आपने कंस्ट्रक्शन में आना है, टाइप पैरामीटर्स में ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इधर वैल्यूज दी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन में आना है, कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर में आना है और स्ट्रक्चर की जो वैल्यू में एडिट है इसको आपने प्रेस करना है। तो एक और आपको सारी वो प्रॉपर्टी उसकी दिखाएगा। यहाँ से लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आपने प्रीव्यू ऑन कर लेना है इसका, जो आपको दिखा देगा कि वो क्या क्या मेरी वॉल्स की क्या चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें क्या है, मैं फिनिश टू प्लास्टर अगर लेट से मुझे नहीं चाहिए, मैं इधर से डिलीट कर सकता हूँ। फिनिश टू आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर वाली चीज़ बची जो कि कोर है इसकी, यानी कि मेन कोर ये है, उस पर आप जितनी मर्जी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इंसर्ट के ज़रिए। ये वाली ऑप्शन इंसर्ट आ रही है, आपने इंसर्ट करना है। अभी उसकी तो थिकनेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके भी 3-4 चीज़ें ना, फंक्शन, मटेरियल, थिकनेस, इस पे अभी ना जाएगा, इस पे आप करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। मैं सारा कुछ बता रहा हूँ अभी, आप देखें। अच्छा, इसमें ये कि स्ट्रक्चर में आपकी 2 स्ट्रक्चर आ गए हैं, वो गलत हो जाएगा। उसको कोर एक तो वो पकड़ने में भी मसला होगा, जब हम मटेरियल टेक ऑफ कर रहे होंगे तब भी वो उसमें इशू आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्ट्रक्चर तो इसका कंक्रीट मेसनरी यूनिट, इसने अभी हमने जो उठाई थी ना वो प्रॉपर्टीज उसने वही ली हुई है। हम क्या करेंगे, हम इस पे जो जब भी आपको कोई बटन नज़र आता है जिसमें 3 डॉट्स हैं, इट्स मीन कोई न्यू ओपन होने वाली है विंडो, हमने क्लिक किया इस पे। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई। 3 चीज़ों पे हम इस वक्त फोकस करेंगे, आइडेंटिटी पे, ग्राफिक्स पे इसकी, और अपीयरेंस पे, फिजिकल कंडीशन और थर्मल पे अभी नहीं जा रहे, वो ग्रीन बिल्डिंग की चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका सिंपल ग्राफिक्स पे जा रहे हैं। ग्राफिक्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ड्राफ्टिंग में चीज़ें नज़र आए। अभी ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा था मेरा, जहाँ कर्सर हिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो क्या है, कट पैटर्न। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे, जब कटिंग में ये ऑब्जेक्ट हमें वॉल है, अगर वो कटिंग में हमें ये दिखेगी, हम कहते हैं नहीं ये तो ब्रिक ब्लॉक मैसनरी थी, हम इस पर क्लिक करते हैं और इधर से हमें हैश पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए। बहुत से हैश पैटर्न वही है .pat जो हमें कैड वाली से भी उठा के हम इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिल फर्ज हम ब्रिक वर्क ये वाली सिंबल होता है मोस्टली, तो हम वो लगा देते हैं। अब हमें क्या होगा, जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी, हैश आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम वो चीज़ें बना रहे हैं। अब फोरग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वो क्या लाइन वाइन लगाए या आपको प्लेन चाहिए, तो वो फोरग्राउंड है। फोरग्राउंड में आप देख लें, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, या अगर क्लिक करना है कोई भी इसका, ये क्या है 2D एलिमेंट्स है, 2D फैमिलीज बनी हुई हैं और पैटर्न बने हुए हैं इसके, वो है .pat। इसको भी आप चेंज एक्सचेंज जो खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको न्यू बनाना चाहें, किसी भी पैटर्न को एडिट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। कस्टम में आएँ, ब्राउज पे जाएँ और अपना पैटर्न ये देखें .pat, ठीक है। इधर से आप भी लेके आ सकते हैं। कैड वाला .pat की जो फाइल होगी ना वो इसमें इंसर्ट करें, सारे हैश इसमें आ जाएंगे। अच्छा, ये हो गया, ये ग्राफिक वाइज हो गया। ये जो कलर है सबसे ऊपर में, अब इंदर नीचे से स्टार्ट हुआ था ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे जो है शेडिंग, ये वाली जो शेडिंग ग्राफिक्स के अंडर आ रही है, ये आपको यहाँ पे याद है हमने जब क्लिक किया था, एक ऑप्शन आई थी हिडन की, एक ऑप्शन आई थी वायर फ्रेम की, एक ऑप्शन आई थी कंसिस्टेंट कलर की। तो यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंट कलर की बात होगी जब हम ग्राफिक्स में इसका, अब इसने ग्रे कहाँ से पकड़ा हुआ है, अपीयरेंस से पकड़ा हुआ है। हाँ, अभी उसने कैसे, वो उसने बेसिकली RGB जो है वो कहाँ से उठाया हुआ है, वो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो इसको JPEG दी हुई है या कोई भी हमने इसको मटेरियल की एक्चुअल क्या कहते हैं उसको, रियलिस्टिक टाइप की जो इमेज दी हुई है ना,
उससे वो कलर खुद उठाए तो सबसे बेस्ट होता है। अभी मैं फिलहाल ग्राफिक्स पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ से हम अपनी वही RGB वाला सीन, ये रेड ग्रीन ब्लू चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर से आपकी मर्जी है करना चाहे तो ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली नहीं करता। इसकी वजह मैंने बताई कि हम अभी अपीयरेंस में जाके वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये समझ आ गई। तो इसका जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा था हमें याद है, तो वो इधर से वो उठा रहा था। अभी हम अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस क्या चीज़ है जो आपकी इसमें ये वाली ऑप्शन है, जो वहाँ मेरा कर्सर है नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जिस तरह कंसिस्टेंट कलर की आती है, नीचे एक ऑप्शन अभी हम देखेंगे उसमें आती है, उसको कहते हैं रियलिस्टिक व्यू। अब रियलिस्टिक व्यू क्या है, वो ये इमेज से उठा रहा है। ये इमेज अनसीन वो कहलाती हैं इमेजेस, जो कि बिल्कुल अगर पैटर्न रिपीट होता है, लेट्स से कि इस टाइल का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वो कहीं से कट आउट चीज़ें ना दिखाए, वो कहीं से आधी चीज़ें ना दिखाए, वो उसको बिल्कुल उसी तरह मिरर या कॉपी करता जाए और उसकी कोई लाइनिंग ना बने। तो उसको मतलब अच्छी रियलिस्टिक फ़ोटो आप अपनी भी, ये वाला मटेरियल चाहिए उसको खींचा और इस पर लगा दिया, PNG या उसी फॉर्मेट में ले आए और इस पर इंसर्ट कर दिया, तो उसी का वो पकड़ लेगा पैटर्न। अभी हम देखेंगे इसको वो कहाँ पे आया। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे ऊपर जो मेन था वो ग्राफिक्स में भी है, हर चीज़ में कॉमन है, वो है मटेरियल का ब्राउज़र। ब्राउज़र में हम कहते हैं, लेट्स से अभी फ़िलहाल हम ब्रिक वॉल बना रहे हैं BRIC के, अगर इसमें ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो हमें मटेरियल बनाना पड़ेगा। वो फिर किसी सेशन में ना मटेरियल बनाना मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कॉमन ब्रिक की हमारे पास ऑप्शन आ गई है। अब ये देख रहे हैं इसका एक ईंटों का एक नया टेक्सचर आ गया। इसकी एक्सप्लोरिंग के लिए आप खुद चले जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं वो खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अपीयरेंस में आए, अपीयरेंस में आपने अब ये मटेरियल टू मटेरियल ना वेरी करेगा। कुछ हमारी अगर हमने RC स्लैब की मटेरियल्स चेंज करने होंगे, हो सकता है वो इधर उसकी डेप्थ भी दे, हो सकता है और 4-5 ऑप्शन दे, वो अब वेरी होते जाएंगे हर मटेरियल टू मटेरियल। फिलहाल ब्रिक मेसनरी में हमें ये 1-2 ऑप्शन आ रही हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा फिलहाल। अपीयरेंस में मैंने इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहने दी, और मैं अब आ गया आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी डाटा वो CDE से क्या मुराद है, किसी को पता है? लास्ट टाइम बताया था CDE, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट। जो हम बात कर रहे थे कि Revit 22 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 23 मैं क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ, वो वाली बात कि हम एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट में रहते हुए काम करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डाटा CDE की बात होगी कि वहाँ पे आइडेंटिटी उस सर्टेन ऑब्जेक्ट की जो है वो हम अपनी इनपुट करते जाएंगे, और वो एक्सट्रैक्ट 2-3 सूरतों में हो सकती है कि यही मॉडल हम साइट पे दे दें, साइट वाला खुद ही क्लिक करके पता चल जाएगा उसको कि ये 1 क्लास ब्रिक लगी हुई है इसमें, या 2 M लगी हुई है, जो भी हम करते हैं। वो सारी जो आइडेंटिटी चीज़ें हैं किससे एक्सट्रैक्ट हो रही है, हमने कोई वो टैगिंग की है अभी तक? हमने सिर्फ वॉल बना ली है, उसमें टैगिंग नहीं की, हमने सिर्फ क्लिक किया, वॉल खुद बताएगी मैं इस मटेरियल की हूँ, मैं ब्रिक मेसनरी हूँ या स्टोन मेसनरी हूँ, स्टोन मेसनरी कौन से क्रश की बनी हुई है। वो सारा जो चीज़ें हमारी आएंगी वो इसमें आएंगी, इसमें और ऑप्शन आती जाती हैं, और इसके फिर वो आते हैं स्क्रिप्टिंग जिसे कहते हैं। ये तो Revit को बताना कि ये ब्रिक है, हमें प्रिंट में कैसे उसको, मैं बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ इस वक्त आ रहा हूँ CDE को फोकस कर रहा हूँ, प्रिंट वगैरह में, ड्राफ्टिंग में, व्यूज़ में, वो सारी चीज़ें हम करने वही बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि Revit और ArchiCAD को ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। मतलब ArchiCAD में इतनी डिटेल ऑप्शन नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है ArchiCAD या ArchiCAD। इसी तरह आइडेंटिटी डाटा इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना Revit या Revito दे रहा है या और कोई सॉफ्टवेयर दे रहा है जो इससे कंपेरेबल है, बेंटले का और वो है। तो इधर हम क्या करते हैं, कॉमन ब्रिक है, कमेंट्स हम दे देते हैं जी ये फलां चीज़ें हैं, ये हमने इनपुट कर दी, हमने एक कंसल्टेंट के तौर पे या डिज़ाइनर के तौर पे हमने ये किया, और वहाँ पे जब एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो पता चला वो है ही नहीं हमारे पास वो फलाना मटेरियल, तो फिर वो इसमें ही चेंज करके बता देगा कि ये है। अभी हम ड्राइंग ड्राफ्टिंग में नहीं आए इधर, इसलिए मैं आइडेंटिटी पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ कि हर एलिमेंट की इसमें अलग ऑप्शंस आती हैं। अब देखें मैन्युफैक्चरिंग, अगर लेट्स से कि ये हमारी प्री कास्ट वॉल इजहार की होती तो हम इधर उसकी वो देते, इधर URL देते, इसकी कॉस्ट देते, हर चीज़ दे देते। ये सारी इसमें आ गई इनपुट्स, यानी कि कॉमन डाटा एनवायरनमेंट बन गया। कैसे कि एक ही वॉल में सारी इनपुट दे दी, एक ही कॉलम में हमने सारी इनपुट दे दी। ये डाटा इंफॉर्मेशन, जो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ,
सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गया। ये आपको बताएगा, ये हमारी क्या है, इनपुट है। ये हमें क्या बताएगा, लेवल ऑफ डिटेलिंग। लेवल ऑफ डिटेलिंग हमें जो आउटपुट की सूरत में आएगा वो होगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एलओडी की जो हम बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि एलओडी 300 पे बना है कि 250 पे बना है कि एलओडी 200 पे कि एलओडी 400 पे। तो ये आइडेंटिटी अभी मैं इसको फिल नहीं कर रहा, लेकिन बताना बहुत जरूरी था इधर फिलहाल के लिए। ये सारे फिल कर लेंगे, ये कौन सा एलओडी बनेगा? सारे फिल करेंगे तो हो सकता है तब भी 200 पे बने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को या किसी एंड यूजर को 15 और चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो मैं नेक्स्ट बात करने लगा था कि उसमें आती है हमारी स्क्रिप्टिंग। हम उस पर फिर अपना उसको कहते हैं इसमें ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। भाई मैं वही बताने लगा हूँ, कुछ लिमिट्स है ना। आपको ये टेम्पलेट एक लिमिटेड ऑप्शन दे रही है। आप अपनी एक ऐसी टेम्पलेट बनाएंगे या आप अपनी ऐसी स्क्रिप्टिंग करेंगे, इसको कहते हैं शेयर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इसमें 10 हैं, 8 हैं, 5 हैं, लेकिन चाहिए 20 है। तो आप शेयर करेंगे पैरामीटर्स, वो वो होती है, वो बड़ी लंबी डिटेल है। कहने का मकसद ये है कि वो शेयर पैरामीटर्स के जरिए आप 10 चीजें और इसमें इनपुट कर सकते हैं, ज़्यादा इनपुट आ जाएगी। ज़्यादा आ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था IFC और कोबी बताया था। कोबी का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन होने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेट होने लगा है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब वो बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग किस में होगी, इसी बात से होगी कि आप वो कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे होगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर से जब वो हमें वापस आए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है किसी दूसरी फर्म पे जाए, वही हमें इनपुट देते हैं कि आपका तो एलओडी 200 पे बना हुआ था, हमने इसको एलओडी 300 पे कर दिया। अब उसने किया कुछ नहीं होता, वही वॉल्स हैं, वही उसने आइडेंटिटी बहुत भर दी होती है, उसमें उसने इंफॉर्मेशन बहुत भर दी होती है जो एक्यूरेट बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं कि बाजार से वो मटेरियल नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं, आपने बस डिज़ाइन कर दिया। तो ये चीज़ों के लिए मैंने उसको फोकस करने के आपको बताया। अच्छा, ब्रिक में अभी वॉल मुझे कवर नहीं हो सकेंगी, अभी इसकी ना 3 टाइप्स की वॉल होता है। अभी हम सिर्फ बेसिक वॉल पे काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ बेसिक वॉल पे काम कर रहे हैं, उससे हम ब्रिक मैसनरी बना रहे हैं। अभी यहीं पे जाके आपने प्रैक्टिकल ये है कि आप यहीं पे जाके डुप्लीकेट करके इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा कर कम करके इसको स्टोन मैसनरी बनाना है, इसको ही आपने ब्लॉक मैसनरी बनाना है, इसलिए इसको ही आपने होलो ब्लॉक मैसनरी में कन्वर्ट करना है। ये आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। अब ये मटेरियल वाइज तो डिफरेंशिएट हो गया। अब मैं इसका प्लास्टर, लेट से मैं इधर से प्लास्टर, मैंने एक लेयर ऐड की थी, मैं इधर आ जाता हूँ। फाउंडेशन, इसकी जो फंक्शन है, फंक्शन में आके मैं इसका कहता हूँ वन फिनिश। वन फिनिश जो है मेरी इधर मटेरियल में इसको दूंगा, फिर अगेन कौन सा, प्लास्टर। ये आ गया प्लास्टर। हो सकता था इसमें नहीं बनेगा, वो बनाना। अब देखें ना, इसमें और 4 ऑप्शन है, हो सकता है इसको और मुझे ऑप्शन चाहिए हो सकता है मुझे इसमें 2 भी ना चाहिए हो, क्योंकि वो प्लास्टर की क्या इतनी बड़ी उसको रेशो चाहिए होगी, या उसको एक सीमेंट का चाहिए होगा। थिकनेस तो हम इधर डिफाइन करने वाले हैं ना। मैं इस वक्त आइडेंटिटी डाटा की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अभी थिकनेस जो है वो हमें इधर से बताएगा, ये थिकनेस कि भाई जो भी है 1/8 इंचेस, उसने खुद ही कन्वर्ट कर दिया 3.2 mm में। तो इसका कोई रोला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप, हाँ ठीक है। वो हमें पहले कैड क्या करता था, हाँ हमें पहले कैड क्या करता था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग, नॉट ऑटो कैड ओनली। वो हमें क्या करता था, हम किसी भी अपने डिज़ाइन के किसी भी फेज़ में हम यूनिट उसके चेंज कर सकते थे। इसमें भी ऑप्शन है, यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर हम अपने पैरामीटर्स, मीटर में है तो सेंटीमीटर की वैल्यू देते हैं, तो वो देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हमने कोर के अंदर नहीं रहने देना है, इसको हम कहते हैं ये अपर मूव कर दें, ये फिनिश ऊपर वाली आ गई। एक और इंसर्ट करते हैं, ये वाली हमारे स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी लेयर है 2, और इसको हम डाउन कर देते हैं। अब हमें समझ आ रहा है कि कोर हमारी स्ट्रक्चर है और ब्रिक मैसनरी है, वो 100 mm की है। ऊपर प्लास्टर जो है वो 3.2 mm का है। इधर भी हम कहते हैं नहीं, इधर अंदर वाली शायद साइड हो, या ये आपको ना जब आप प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे ना, फिर आपको इन और आउट का पता चलेगा। कि पता चला जब हमने ड्रॉ किया तो प्लास्टर बाहर चला गया, अंदर हमारी कोई और पेंट फिनिशिंग आ रही थी तो वो इधर हो गई। वो आपको उस चीज़ से पता चलेगा जो हम पहले पढ़ रहे थे कि वॉल एक्सटीरियर, वॉल इंटीरियर फेज कौन सा उसका यूज करना है, वो आपने सारा प्रैक्टिकल करना है। अब आपको ये सारा काम आर्किटेक्चरल लग रहा होगा, लेकिन सही बताऊं तो ये सारा स्ट्रक्चरल भी है, आर्किटेक्चरल भी है। आरसी वॉल अगर इधर ही ले लें हम तो सारी बात समझ में आ जाती है। आरसी वॉल हो गया, ब्लॉक मैसनरी की बात कर रहे हो, जो भी आरसीसी वॉल हो जाएगी या रिटेनिंग वॉल होगी, वो सारी इस तरह ही बनेगी। ठीक है, वही अगेन प्लास्टर की जो भी प्रॉपर्टीज वो आ गई। ओके किया, इधर इसका
हमने सेम कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ओके, अभी हम सिर्फ बेसिक वॉल पढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको अच्छा इसका बिहेवियर अब देख लेते हैं। आप देखा रंग वैसे ही चेंज हो गया, उसका समझ में आ गया जो हमने उसका मटेरियल चेंज किया था। अच्छा, एक है रियलिस्टिक। अभी हमें रियलिस्टिक प्लान में तो नहीं चाहिए होगा, वो सेव कह रहा है, सेव नहीं मैं करना चाह रहा। मैच तो नहीं ना हो सकती, न्यू वाली बनानी पड़ेगी ना हर एक। नहीं, मैच हो भी सकती है अगर हम डायरेक्ट ही इसको हम कर देंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, हमें एक डुप्लीकेट करके ही नए सिरे से नई टाइप बनानी चाहिए। लेकिन ये चार दीवारें अगर एक ही टाइप की हैं तो वो तो एक ही वाल होगी ना। हाँ, तो वो हम कर देंगे। अभी तो वो पुरानी हमने क्या किया था, हम अच्छा मैं बताता हूँ, आप कंफ्यूज कहाँ से हो रहे हैं। मैं बताता हूँ वो करने से हो जाएगा, लेकिन हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि मैंने क्या किया था, एक ड्रॉ की थी ये वाली बॉल इस टाइप की, ये जो भी थी वॉल इंटरनल पर, इसको सिलेक्ट करके मैंने एडिट टाइप में गया था, इसलिए जो सिलेक्शन थी वो चेंज हो गई, बाकी की रिमेनिंग वैसी रहेगी। अच्छा, डुप्लीकेट जो बनी वो तो हाँ, वो डुप्लीकेट है ना, तो डुप्लीकेट हमारी बन गई। अगर हम लेट से कि हम चाहते नहीं ये वैसी ही रहे, ये कौन सी वॉल, समझ आ गई। ये वॉल थी कौन सी, ये वाली, आप इसको भी सिलेक्ट करके वही वाली वॉल बना दें, या आप सारों को सिलेक्शन के टूल भी बता देता हूँ अभी। सर अगर हम शुरू में ही डुप्लीकेट करके ही स्टार्ट कर लें तो जितनी भी वॉल्स बनेगी वो सारी अब समझ आई कि वो मैं टेम्पलेट पे जोर क्यों दे रहा था कि टेम्पलेट में क्या होगा, आर्किटेक्चर टेम्पलेट अलग बनेगी, आर्किटेक्चर में इंटीरियर टेम्पलेट अलग बनेगी, एक्सटीरियर टेम्पलेट अलग बनेगी, स्ट्रक्चर में अलग बनेगी, आरसी स्ट्रक्चर की अलग बनेगी, वुडन स्ट्रक्चर की अलग बनेगी, लाइट गेज स्ट्रक्चर स्टील की अलग बनेगी। तो 10 आप टेम्पलेट्स बना दें, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग बनेगी जिसमें आपने उससे रिलेटेड फैमिलीज और मटेरियल्स डाले होंगे। तो ये टेम्पलेट की एक डेप्थ रहती है, 2 बंदे पूरी कंपनी में वो ऐसे होते हैं जो कि फैमिलीज और टेम्पलेट पे काम करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान में एक बंदा हर काम करता है और पूरा सही तरह से नहीं करता वो, क्योंकि उसको कहीं ग्रिप नहीं होती। एक अगर हम अपना फॉर्मेट बना लें, हाँ। नया कॉलेज शुरू पे वहाँ से हम अपना पूरा फॉर्मेट इंपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमें फिर नई सेटिंग, जैसे रेडी शीट होती है, रेडी शीट होती है, टेम्पलेट भी वही चीज़ करती है। अब इधर आके मैंने काफ़ी कोशिश की इसके टाइटल ब्लॉक को और टेम्पलेट को मिक्स नहीं करना। हमारे ड्राफ्टर्स अक्सर अफसोस के साथ कहते हैं वो उसकी टेम्पलेट हो गई है, टेम्पलेट ठीक हो गई है, मतलब वो टाइटल ब्लॉक की बात कर रहे हो, तो टाइटल ब्लॉक है वेरी लिटिल पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। तो इन चीज़ों इस पर फिर डायमेंशन स्टाइल है, आपको डायमेंशन स्टाइल कौन सा चाहिए, 10 किस्म के चाहिए, आप वो सारी इसमें इनपुट डालते जाएंगे। इसका भी सिर्फ वॉल या एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही, इसकी सेटिंग्स होंगी, प्रोजेक्ट सेटिंग्स होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे, अपने पता चल जाएगा। तो आप समझ लगे कि टेम्पलेट एक बड़ी चीज़ है। और उसकी एक्सटेंशन क्या थी टेम्पलेट के, हैं नहीं टेम्पलेट की RFT वो तो हो गई रेविट की एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। इस तरह याद कर लें, टेम्पलेट है ना 8 तो RTE, ठीक है, RTE टेम्पलेट है, इसको मिक्स नहीं करना। इसी तरह RBT होगी प्रोजेक्ट की, यानी कि प्रोजेक्ट कौन सा, रेविट फाइल, पक्की फाइल रेविट की RBT, RTE टेम्पलेट, और RFA किसकी है, फैमिली। फिलहाल 3 है, और भी हैं लेकिन फिलहाल फैमिली का RFA और तीसरी सर कौन सी थी, RFA बताया तो है, ये टेम्पलेट से बनाया अभी फौरी तौर पे ना, दोबारा मैच पे ना जाए, शॉर्टकट्स अभी ना अपनाएं। इसी तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि इसके हर कर्सर पे होवर करेंगे, वॉल की है शॉर्टकट WA ना लगाएं अभी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक छोटा सा बटन वो आप मिस कर देंगे, वो अभी मैं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन वो देख रहे हैं अब इसकी स्वीप्स हैं, अभी रिवील्स हैं, अभी काफ़ी चीज़ें थी। वॉल एक बड़ा चैप्टर है इसका, ठीक है, मेजर चीज वाल भी जो सारा प्रोजेक्ट बहुत से सारा काम होता था। नहीं ये नहीं कह सकते सारा, लेकिन मेजर हिस्सा हाँ कह सकते हैं। अब आप इसकी डेप्थ का देखें, रेविट क्या कर रहा है। रेविट में अभी ये सबसे पहले जो ऊपर सबसे स्क्रॉल अप करता हूँ वो क्या खिला रही है, बेसिक वॉल। अभी हमने सिर्फ बेसिक वॉल बना के हमारा सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, इससे ही सारा हो जाता है। लेकिन अगर कोई आर्किटेक्चरल वर्क कर रहा है और उसको कर्टेन वॉल की जरूरत पड़ गई, शीशों वाली दीवारें, तो वो इससे कर्टेन वॉल इसकी दूसरी टाइप हो गई। वो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हल्का सा हिंट देते हुए आगे चला जरूर पढ़नी है। स्टैक्ड वॉल से हम बनाएंगे अपनी ब्रिक फाउंडेशन, मेसनरी फाउंडेशन, स्टैकिंग हो रही है। तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर वाले इसको यूज़ करते हैं। नीचे हमने स्कर्टिंग दिखानी है, ये वाली जो लगी है, तो हम एक लेयर ऐड करेंगे, एक वॉल बनाएंगे जिसमें स्कर्टिंग की लेयर ऐड होगी।
उसके ऊपर हम कहेंगे नहीं हमें ये प्लास्टर वाली ब्रिक वॉल चाहिए, हम वो एक और वॉल बनाएंगे, वो मैं अब सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। मैं चाह रहा था कि इधर ही हो जाए लेकिन नहीं हो सकता, तो अभी वो हम बनाना सिखाएंगे, इससे और बहुत सी चीज़ें बनती हैं। फिलहाल हम जो अपने स्ट्रक्चर वाइज हम इसकी ब्रिक और मेसनरी फाउंडेशन बनाएंगे। वो एक मसला होता है कि लोग उसकी फैमिलीज बनाने पे लग जाते हैं, वो एक मतलब गलत वे है। तो फिलहाल इसकी समझ आ गई, वॉल की टाइप वॉल आ गई, रूम आ गए। अगर किसी ने दरवाजे वगैरह फौरी तौर पे लगाना है तो डोर पे क्लिक करेगा और उधर वो सिर्फ 1 क्लिक पे आपका जो है, लेकिन 1 क्लिक करने से पहले आपने हमेशा इधर देखना है कि डोर कौन सा है, किस लेवल पे लग रहा है, इसकी सिल कैसी है, इसकी हाइट क्या है, विंडो पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। करेंगे ना किस टाइप का चाहिए डोर। मैं वही कह रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में हम कर सकते हैं ना, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको पता हो मैं कौन सी चीज़ें बार मैं बार करूँ तो बेहतर है। ये चीज़ है। ठीक है, लाइव व्यू डेड व्यू का पता चल गया। अंदर लगा दे, अंदर बाहर लगा दे। बंदा नसी जाए कि वो बगैर दरवाजा नस ये मैंने अभी प्लेस नहीं किया, मैंने सिर्फ होवर किया है तो उसमें दिखा दिया है। स्पेस बटन दबाएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैं माउस से ऊपर नीचे करूंगा तो वो अंदर बाहर कर देगा। ठीक हो गया। सेव अगर मैं करता हूँ, इधर वो ऑप्शन आती है, ये देखें RTE RVT। ठीक है, आपने सारी सेटिंग्स कर ली बिल फर्ज, और आपने अब इसको करना है सेव एज प्रोजेक्ट या सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, तो वो आपको चीज़ें इधर से भी पता चलता है। आपने अगर टेम्पलेट बनानी है अपनी, आपने सारी वर्किंग कर ली, टेम्पलेट बनती हुई है मोस्टली कि उसमें सारी वर्किंग की भी होती है, उनको पता है मॉडल सही था, आइंदा भी ये काम आएगा, उसमें से मॉडल हटा के वर्किंग की जो तमाम चीज़ें हमने डायमेंशन पता नहीं क्या क्या सेटिंग की होती है, क्या क्या फैमिलीज बनाई होती हैं, उसी को हम टेम्पलेट बनाए। अभी तो अंदर